यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आर्मी पब्लिक स्कूल में आपके पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के ऑनलाइन फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। तो इस फॉर्म का जो नोटिस आपका आ चुका है, आइए नोटिफिकेशन में आपका क्या है आगे आइए वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले आपका इसका एक ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। और ये आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो आपका है वो 5 व 6 नवंबर 2022 को होगा। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में जो आपका स्कोर कार्ड मिलेगा वो आपको 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। इसके बाद आपका फिर एक इंटरव्यू होगा। जो कैंडिडेट ये इस स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई करने हैं उनको इंटरव्यू देना पड़ेगा। अलग अलग कॉलेज अपनी वैकेंसी निकालते हैं, उनमें अलग अलग आपको इंटरव्यू देना होगा। इसके बाद आपकी वहीं इंटरव्यू के दौरान ही आपकी इक्वेल्यूएशन ऑफ टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफेंसी, यानी आपकी टीचिंग स्किल और कंप्यूटर प्रोफेंसी को चेक किया जाएगा वहीं कॉलेज में जहाँ पे आप इंटरव्यू देने गए हैं। और इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपके पीजीटी के लिए पीजी होना चाहिए आपका 50% मार्क के साथ, साथ ही आपकी बीएड होनी चाहिए 50% मार्क के साथ। टीजीटी के लिए के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% और बीएड भी आपकी 50%। और पीआरटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास 2 साल का डीएलएड या बीएलएड, और कैंडिडेट बीएड करे हैं वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। और उसमें भी आपके 50% मार्क होने चाहिए। और इसमें एक चीज़ और है कि आपका सीटेट और टेट फार्म के दौरान तो मैंडेटरी यानी अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरव्यू देने गए और आपके पास टेट सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं हुआ तो आप इंटरव्यू को नहीं दे सकते हैं। तो टेट सीटेट आप इंटरव्यू तक अपने पास होना चाहिए। तो एज की बात करते हैं तो एज इसके लिए आपकी 1 अप्रैल 2023 से जोड़ी जाएगी। तो फ्रेश कैंडिडेट के लिए 40 साल की एज होनी चाहिए। नहीं, 40 साल तक के कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम आपका 5 और 6 नवंबर 2022 को होगा। और जो आपका एग्ज़ाम है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का, उसके लिए आपको 200 मार्क का आपका पूरा पेपर होगा और आपके 200 ही क्वेश्चन आएंगे। साथ ही आपकी जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की होगी। ये फार्म आपके 25 अगस्त 2022 से चल रही है और इसकी आपकी जो लास्ट डेट है वो 5 अक्टूबर 2022 है। बात करते हैं टाइमलाइन की तो आपके फार्म 25 अगस्त से चल रही हैं और लास्ट डेट इसकी आपकी 5 अक्टूबर 2022 है। एडमिट कार्ड आपके 20 अक्टूबर को जारी हो जाएंगे। एग्ज़ाम आपका 5 और 6 नवंबर 2022 को होगा और आपका जो रिजल्ट है वो 20 नवंबर तक जारी कर दिया जाएगा। तो अब बात करते हैं पीजीटी के आपके जो सब्जेक्ट हैं उसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो पीजीटी के लिए आपके पास पीजीटी अगर इंग्लिश है तो आपकी पीजी इंग्लिश से होनी चाहिए। पीजीटी अगर हिंदी से आपको फॉर्म डालना है पीजीटी तो आपका हिंदी या संस्कृत में से किसी एक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स में से किसी एक सब्जेक्ट में पीजी। पीजीटी हिस्ट्री के लिए आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए आपके पास ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस के साथ पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी के लिए साइकोलॉजी, होम साइंस के लिए होम साइंस, मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, फाइन आर्ट के लिए आपका फाइन आर्ट, फिजिक्स के लिए आपका फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए आपका केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए आपके लिए पास बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक। और ग्रेजुएशन लेवल पे आपने बॉटनी जूलॉजी पढ़ी हो। बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपके पास बायोटेक्नोलॉजी, अकाउंटेंसी के लिए अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी के लिए बिजनेस स्टडी पीजीटी में आपके पास होना ही चाहिए। तो अब बात करते हैं टीजीटी के सब्जेक्ट की क्या क्या क्वालिफिकेशन है। तो टीजीटी आप अगर संस्कृत से डालना चाहते हैं तो संस्कृत आपने 3 साल में ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हो। हिंदी के लिए आपका हिंदी 3 साल आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हो। इंग्लिश इंग्लिश का भी यही रूल है कि इंग्लिश आपने तीनों ईयर में ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ा हो। सोशल स्टडी के लिए आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से एक सब्जेक्ट तो आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना ही चाहिए और इसके अलावा दूसरा आपका इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए।
मैथमेटिक्स के लिए आपकी बैचलर डिग्री मैथमेटिक्स में होनी चाहिए और इसके अलावा आपके पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स में से कोई एक सब्जेक्ट और होना चाहिए। मैथमेटिक्स के अलावा आपके पास 2 सब्जेक्ट और होने चाहिए, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स के लिए। और साइंस के लिए आपकी बैचलर डिग्री इन्हीं 2 सब्जेक्टों में होनी चाहिए, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो टीजीटी साइंस के लिए आपके पास इनमें से किसी 2 सब्जेक्ट में होनी चाहिए। और टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आपके पास बीसीए या ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस और बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी और ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट ऑफ ए लेवल कोर्स ऑफ डोएक मिनिमम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अब बात करते हैं पीआरटी की। तो पीआरटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होने चाहिए 50% मार्क के साथ। साथ ही आपने बीएलएड या डीएलएड 2 साल का कोर्स किया वो या आपके पास बीएड होना चाहिए, तो आप पीआरटी का फॉर्म भर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सिलेबस की आपका, कि सिलेबस आपका क्या है। तो प्राइमरी टीचर पीआरटी का जो आपका सिलेबस है, इसमें आपका पहला सेक्शन है बेसिक जीके एंड करंट अफेयर। इसमें आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 1 से 20 तक इसी से आएगा। तो इसमें आपके नेशनल लेवल करंट अफेयर के 8 क्वेश्चन, इंटरनेशनल इवेंट इन इंडियन कंटेंट्स 9 से 16 तक इसके, और ग्लोबल लेवल में आपके 17 से 20 तक। इसके बाद आपका सेक्शन भी पेडागॉगी, कैरिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी मैटर। इसके आपके 21 से 40 तक इसी से क्वेश्चन होंगे। इसमें आपका पेडागॉगी ऑफ फाउंडेशन एंड प्रिपेयरिंग स्टेज 21 से 28 तक इसके क्वेश्चन। चाइल्ड साइकोलॉजी इंक्लूसिव एजुकेशन के आपके 29 से 32। RTNEP 2022, NCF 2005 लेटेस्ट, NCF बियॉन्ड 2005, ये आपके 33 से 40 तक इसके क्वेश्चन होंगे। सेक्शन सी में आपका एकेडमिक प्रोफेंसी होगा और ये आपके 41 से लेके 200 तक इसके क्वेश्चन होंगे। तो आपका साइंस के जो क्वेश्चन हैं वो 20 क्वेश्चन आपके 5th स्टैंडर्ड के और 20 क्वेश्चन आपके 8th स्टैंडर्ड के होंगे, तो आपके 41 से 40 तक। सोशल स्टडी के आपके 20 क्वेश्चन 1 से 5th लेवल के और 20 क्वेश्चन 6 से 10th लेवल के, ये आपके 81 से 120 तक आएंगे। इसके बाद आपका मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन आपके 5th स्टैंडर्ड के और 20 क्वेश्चन 6 to 10th स्टैंडर्ड के, ये आपके 121 से 160 तक ये क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद आपका इंग्लिश है 10 क्वेश्चन आपके 1 to 5th के और 10 क्वेश्चन आपके 6 to 10 के, ये आपके 161 से 180 तक आएंगे। उसके बाद आपका हिंदी आ गया, तो हिंदी में 10 क्वेश्चन 1 से 5th और 10 क्वेश्चन 6 to 10 और आपके ये 181 से 200 तक आएंगे। तो ये आपका पीआरटी का सिलेबस हुआ। तो बात करते हैं ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी के सिलेबस की। इसमें मैं आपको टाइमिंग बताना भूल गया। पीआरटी में आपके जो मैक्सिमम मार्क हैं 200 और इसके लिए आपको टाइम 3 घंटे का मिलेगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 200 होंगे। तो अब बात करते हैं टीजीटी की। तो इसमें भी आपके मैक्सिमम मार्क 200 होंगे, टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा और जो आपके नंबर क्वेश्चन वो 200 होंगे। तो आपका सेक्शन एक जो आपका है बेसिक जीके एंड करंट अफेयर, 1 से 20 तक के इससे जुड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आपका पहला है नेशनल लेवल करंट अफेयर 1 से 8 तक, इंटरनेशनल इवेंट इन इंडियन कंटेंट 9 से 16 तक और ग्लोबल लेवल 17 से 20 तक। इसके बाद आपका सेक्शन बी है जो पेडागॉगी, कैरिकुलम एंड एजुकेशन पॉलिसी मैटर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके 21 से 40 तक होंगे। इसमें आपका पेडागॉगी एंड मिडिल सेकेंडरी स्टेज 21 से 28 तक, चाइल्ड साइकोलॉजी इंक्लूसिव एजुकेशन 29 से 32 तक, RTNEP NCF 2005 लेटेस्ट, NCF बियॉन्ड 33 से 40 तक। इसके बाद सेक्शन सी में आपके एकेडमिक प्रोफेंसी पूछी जाएगी, ये क्वेश्चन आपके 41 से 200 तक होंगे। तो आपके सबसे पहले आपके सब्जेक्ट के से 6 to 10 स्टैंडर्ड का जो बेसिक नॉलेज है ये आपके 41 से 100 तक पूछे जाएंगे। इसके बाद मॉडरेट लेवल 6 to 10 स्टैंडर्ड ये आपके 101 से 140 तक। हायर में आपके 9th और 10th और 11th 12th तक का डिफ़िकल्टी लेवल आएगा, ये आपके 141 से 180 तक। और आपका प्रोफेंसी लेवल ऑफ नॉलेज ये आपका 9 to 10 का पूछा जाएगा 101 से 81 से 200 तक। तो अब बात करते हैं आपके पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी। तो इसके भी आपके मैक्सिमम मार्क 200 होंगे, टाइम 3 घंटे का और नंबर ऑफ क्वेश्चन 200। तो इसमें भी आपका सेक्शन ए बेसिक
एंड करंट अफेयर 1 से 20 क्वेश्चन इसके, नेशनल लेवल करंट अफेयर के 1 से 8 क्वेश्चन, इंटरनेशनल इवेंट इन इंडियन कंटेंट 9 से 16 और ग्लोबल लेवल पे आपके 17 से 20 तक। इसके बाद आपका सेक्शन बी पेडागोगी करिकुलम एजुकेशन पॉलिसी मैटर में 21 से 40 क्वेश्चन। इसमें आपका पेडागोगी ऑफ सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी से 21 से 28, चाइल्ड साइकोलॉजी इंक्लूसिव एजुकेशन 29 से 32 और RTNEP 2005 NCF बियॉन्ड 2005 33 से 40। और सेक्शन सी आपका जो है वो एकेडमिक प्रोफेंसी है, इसमें आपके 41 से 200 तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसमें आपका बेसिक जो है वो 9 से लेके 12 तक का 41 से 100। इसके बाद आपका मॉडरेट लेवल आएगा 9 से 12 तक 101 से 140। इसके बाद आपका हायर लेवल आएगा 11 to 12 का 141 से 180 का। इसके बाद आपका प्रोफेंसी लेवल आएगा 11 to 12 का 181 से 200 तक इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि आर्मी TGT PGT और PRT के आपके ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं। तो इसमें आपका एक टेस्ट कराया जाएगा, उस टेस्ट से आपको स्कोर कार्ड मिलेगा और हर विद्यालय अपने यहाँ वैकेंसी निकालेगा। तो उसमें जो कैंडिडेट ये स्कोर कार्ड क्वालिफाई किए हुए हैं उन्हीं को उसमें इंटरव्यू देने की परमिशन होगी। तो वहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा, साथ ही आपकी टीचिंग स्किल को चेक किया जाएगा, उसी के आधार पर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।